हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अध्ययन में रुचि ले रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन मेथड यानी वार्तालाप विधि। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन, वार्तालाप से आशय। गुड के शब्दकोश के अनुसार विचार विमर्श किसी प्रकरण या समस्या से संबंधित एक ऐसी प्रविधि है जिसमें शिक्षार्थी अपने विचार विमर्श के उपरांत एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः समाजवादी समाज में किया जाता है। ये प्रविधि वाद विवाद से भिन्न है क्योंकि इसमें भाग लेने वाला व्यक्ति समस्या से मूल स्रोत को तलाश करता है, जबकि वाद विवाद में वह सत्य को खोजने का प्रयास करने की अपेक्षा बहस के द्वारा अपने पक्ष को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है। जनतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रारंभ होने से पुनः विचार विमर्श तकनीक को बल मिला। इससे पहले जो आश्रम पद्धति में जब विचार विमर्श पद्धति चलती थी, वार्तालाप पद्धति चलती थी, तब वह इनके आश्रमों के समाप्त होने के साथ साथ ही तकनीक भी धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। विचार विमर्श कोई नवीन प्रत्यय नहीं है। घरों अथवा सामाजिक अवसरों पर अक्सर विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए, समाज में दहेज प्रथा कैसे समाप्त करें, मदिरा पान की आदत को कैसे दूर किया जाए, गुटखा जुआ आदि आदतों को कैसे समाप्त किया जाए या नियमों को उल्लंघन करने वाली आदतों को कैसे दूर किया जाए, इन विषयों पर विचार विमर्श के आयोजन किए जाते हैं। कक्षा कक्ष के वातावरण को सजीव एवं रोचक बनाने के लिए विचार विमर्श आवश्यक है। यदि अध्यापक लगातार व्याख्यान देता रहे तो शिक्षार्थी उसे सुनते सुनते थक जाते हैं। उनकी स्थिति केवल एक मूक दर्शक के रूप में होती है। मूक दर्शक यानी कि जो गूंगा व्यक्ति होता है और सिर्फ देखता ही रहता है, उस रूप में होती है। इसके विपरीत यदि वह शिक्षण में विचार विमर्श तकनीक का प्रयोग करता है तो उसमें कला के अधिकतम विद्यार्थी भाग लेते हैं तथा विचार व्यक्त करते हैं। विद्यार्थी भी समय समय पर अपनी समस्याओं से निपटने के लिए आपस में तथा अपने से बड़ों के साथ विचार विमर्श करते रहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिस्कशन, वार्तालाप की परिभाषा। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो है इसकी विषय पर परिभाषाएं दी हैं या परिभाषित किया है। क्लार्क और स्टार के अनुसार विचार विमर्श में किसी व्यक्ति के अहम की संतुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं है, न ही इसमें किसी को अपने विचार या अन्य व्यक्तियों पर अपने विचार थोपने का अवसर दिया जाता है, न ही वे व्याख्यान अथवा विमोचन का पर्यायवाची है। इनके अलावा ली महोदय के अनुसार शैक्षिक समूह क्रिया है, यानी वार्तालाप जो है शैक्षिक समूह क्रिया है। इसमें छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं। डिस्कशन इज एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी इन विच द टीचर एंड द स्टूडेंट्स कोऑपरेटिवली टॉक ओवर सम प्रॉब्लम और टॉपिक। इस नीति या विधि में कोई एक विषय ले लिया जाता है और शिक्षक उस विषय पर छात्रों को वार्तालाप या वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ये विधि शिक्षण में जो छात्र अंतःक्रिया के अवसर बढ़ाती है, छात्रों में जो अंतःक्रिया के अवसर बढ़ाती है। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी प्रकार का उन पर दबाव नहीं होना चाहिए। वार्तालाप नीति या विधि में सभी छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, किंतु शिक्षक एक निरीक्षक तथा निर्देशक के रूप में काम करता रहता है। इसकी वार्तालाप विधि या नीतियों के प्रकार देखेंगे हम। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन स्ट्रेटेजीज, वार्तालाप नीतियों के प्रकार। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: औपचारिक, अनौपचारिक तथा संरचनाकृत। संरचनाकृत को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: बज वार्तालाप, सार्थक संरचनाकृत, सामान्य वार्तालाप, शिक्षण बिंदुओं पर सामूहिक वार्तालाप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि औपचारिक वार्तालाप। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु औपचारिक वार्तालाप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की वार्तालाप के अपने निर्धारित नियम व सिद्धांत होते हैं। इट इज ए फॉर्मल डिस्कशन कंट्रोल्ड बाय द टीचर थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर। ये शिक्षक और छात्रों के मध्य में होता है। अब हम देखेंगे अनौपचारिक, इनफॉर्मल।
इसमें निर्धारित नियम तथा सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरे शब्दों में अनौपचारिक वार्तालाप में भाग लेने वाले किसी भी नियम से बंधे हुए नहीं होते हैं। इट इज इनफॉर्मल वॉलंटरी पार्टिसिपेशन अंडर गाइडेंस। ये शिक्षक तथा छात्रों एवं छात्र छात्र के मध्य हो सकता है। अब है बज वार्तालाप। तो बज वार्तालाप यानी कि दीज आर शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड पर्पजफुल बज सेशंस विद स्मॉल ग्रुप्स फॉलोड बाय रिपोर्टिंग टू द होल क्लास ऑन सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे सार्थक संरचनाकृत सामान्य वार्तालाप। दीज आर पर्पजफुल स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन followed by reporting to the whole class and followed by general discussion। अब हम देखेंगे शिक्षण बिंदुओं पर वार्तालाप। This is a group discussion with definite points of discussion। वार्तालाप नीति के माध्यम से छात्रों के व्यवहार, उनके संप्रेषण, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सामाजिक विकास आदि में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। अब इसके बाद हमारा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कशन मेथड। इसमें गलत उपागमों को अनुत्साहित किया जाता है, छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है, छात्रों की अभिवृत्ति के विकास में सहायक है, छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनने और उचित उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक तथा छात्र परस्पर निकट आते हैं और एक दूसरे को भली भांति समझते हैं। ये छात्रों को सक्रिय बनाती है। ये विधि छात्रों की सृजनात्मक विशेषताओं को बढ़ाती है। ये जनतांत्रिक नीति है। इसमें सामाजिक अधिगम के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इससे ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक या भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इससे तर्क शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है तथा अपनी बात कहने का कौशल विकसित होता है। अब देखेंगे हम डिमेरिट्स ऑफ डिस्कशन, वार्तालाप की सीमाएं। सभी छात्र समान रूप से बोल नहीं पाते हैं। छात्रों के में जो है कभी कभी ईर्ष्या तथा स्पर्धा जगह देती है। छात्र कभी कभी विषय से काफी दूर चले जाते हैं। अनावश्यक आलोचना या फिर बाल की खाल निकालने वाली स्थिति आ जाती है। उद्देश्य को ये नष्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सजेशंस और डिस्कशन। सभी छात्रों को बोलने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ना बोलने वाले छात्रों को आगे लाया जाना चाहिए। छात्रों को विचारोत्तेजक प्रश्न पूछ कर वार्तालाप के लिए तैयार करना चाहिए। विचार विमर्श के बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये बिंदु इस प्रकार से हैं: प्रस्तावना, विश्लेषण, व्याख्यान और सारांश। विचार विमर्श के समक्ष कक्षा का आकार बड़ा है तो सभी बालकों द्वारा विचार विमर्श में भाग लिया जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देना चाहिए। विचार विमर्श एक कौशल है जिसके बिंदु हैं तत्पर रहना, दिशा प्रदान करना, विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, मौन रहना। अब इसका मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए क्योंकि विचार विमर्श सौदेश्य प्रक्रिया है, जिससे ये ज्ञात करना भी आवश्यक है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। ये मूल्यांकन मौखिक तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।